मैं हूं रोहित। आपका आज स्वागत करता हूं। मेरा चैनल है रोहित तानले करके, तो उसमें फॉर्चून साइंस करके प्लेलिस्ट है, वो आप देखते रहिए। ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूं। आज का वैल्यू एडिशन है राशि क्या होती है। राशि क्या होती है बेसिकली, नक्षत्र कैसे पैदा होते हैं और तत्व क्या होते हैं, इनका एक्चुअली कहाँ से आए हैं ये। मुझे कल बंदे ने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे कि सर आप जो बता रहे हो वो एक्चुअली आया कहाँ से। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है ये किसी को पता नहीं है। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिटेल बताने जाता हूँ। मुझे जो पता है वो मैं आपके शेयर करने जा रहा हूँ। अभी ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है। कई लोग राशि को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई लोग ज्योतिष को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई लोग स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं मानते। लेकिन ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं और ये आई कहाँ से हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। देखो अभी क्या है, ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। अभी ये जो है यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। अभी सूर्य के इधर भी कुछ ग्रह है, 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 जो रिवॉल्विंग पोजीशन में है। सपोज ये पृथ्वी के पास वाला सपोज ले लेते हैं, इसको मर्क्यूरी ले लेते हैं, बुध, और उसके पास वाला ले लेते हैं वीनस, थोड़े हमारे ये ले लेते हैं सैटर्न, उसके बाद ले लेते हैं जुपिटर, और उसके बाद ले लेते हैं मार्स, ठीक है। तो ये रैंडमली मैंने किया हुआ है अभी। और ये हमारा चंदा मामा मून, जैसे हमने परसों डिस्कस किया था। अभी जो मेन क्वेश्चन था, ये पैदा कहाँ से हुआ है, सब राशि नक्षत्र ये सब कहाँ से आए हुए हैं। तो दोस्तों एक बेसिक चीज़ याद रखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ग्रह है, 1 2 3 4 5, जैसे हम 9 ग्रह बोलते हैं, ये 9 ग्रहों से हमें एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है, सूर्य से एनर्जी ग्रह को मिलती है, ग्रह इन एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। वैसे पृथ्वी भी कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है आदर ग्रहों की तरफ, ठीक है। तो सूर्य की एनर्जी इधर आ रही है, ग्रहों की एनर्जी इधर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चंद्र की एनर्जी भी इधर आ रही, तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी पे इम्पैक्ट कर रही है, और ये 100% इम्पैक्ट कर रही है। चंदा मामा जब हम जैसे मराठी में हम बोलते हैं भरती ओहोटी, अमावस्या पूर्णिमा, तो यहाँ का वाटर का लेवल जब चंदा मामा पृथ्वी के पास में आ जाता है, जब मून पृथ्वी के पास में आता है, तो वाटर थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे ये अभी इतना अट्रैक्ट कर रहा है 100%, तो वैसे सपोज ये ग्रह में अंतर ज़्यादा है तो वो थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा। एनर्जी भी, सूरज की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी ना कुछ तो एनर्जी आएगी और वो इम्पैक्ट करेगी। सेम चीज़ें है, सभी ग्रह कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे भेज रहे हैं, सूर्य यहाँ पे एनर्जी भेज रहा है। अभी वो एनर्जी के बारे में हमको पता कैसे चले कि हम किस एनर्जी में जन्मे हैं, और हमारे जो शरीर पैदा हुआ है, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया कि हम कैसे पैदा हुए हैं, हमारी कुंडलियाँ कैसे बनती है, जो वो वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया है कि हम पैदा कैसे हुए हैं। तो हम ये एनर्जी के फॉर्म में पैदा हुए हैं। तो हम जो फॉर्म में पैदा हुए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो डिवाइडेशन होना चाहिए ना, कि भाई ये बंदा इस फॉर्म में पैदा हुआ है, ये बंदा इस फॉर्म में पैदा हुआ है, मतलब इस राशि में पैदा हुआ है, उस राशि में पैदा हुआ। तो वो पैदा कैसे हुई है राशियां। तो ये पृथ्वी को सेंटर में रखे, ये धरती के सभी रचयिता जो है वो यथाशक्ति श्री भगवान विष्णु है, बाकी कोई नहीं है। श्री शंकर भी भगवान विष्णु का ही एक
भाग माने गए हैं और ब्रह्मा भी भगवान विष्णु का ही एक भाग माने गए हैं। ठीक है, अभी ये पृथ्वी को एक सेंटर कंसिडर किया है, तो ये इसको 360 डिग्री सपोज हमने कंसिडर किया, 360 डिग्री सर्कल, तो पृथ्वी को सेंटर में रख के, क्योंकि हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो इसके 30 डिग्री के 12 भाग किए गए, 2 3 4, ऐसे कितने भाग किए गए? 12 भाग किए गए। 12 भाग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक निकाल लेते हैं, एक कम बढ़ गया ये, या 12। तो पृथ्वी के 12 भाग किए गए। अब ये 12 भाग एनर्जी, ये 12 भागों का जो व्यास है तो वो दूर दूर तक है। क्योंकि पृथ्वी भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिमिट कर रही है ना। ठीक है, तो ये पृथ्वी का व्यास हो गया। अभी तो ये जो 12 भाग किए हैं, तो इनसे बनी हुई हैं 12 राशियां। कैसे 12 राशियां बनी? तो ये जो पोर्शन है, सपोज ये पोर्शन है, तो इसमें कौन जो जो ग्रह आए, ये डोमिनेंट ग्रह यहां पे आ गया, कौन आ गया? वीनस। तो वीनस की राशि कौन सी है? वीनस की राशि है 2 और 7 नंबर की, तुला राशि वीनस की। तो यहाँ पे जो आदमी पैदा होगा, तो वो पैदा होगा वीनस राशि स्वामी के अंडर, तुला राशि में ये पैदा होगा। ठीक है, सपोज पृथ्वी इस समय सूर्य के साथ भी घूम रही है, सूर्य के अराउंड भी घूम रही है, और पृथ्वी खुद भी घूम रही है। तो उस टाइम पे जो पोजीशन होगी, उस टाइम पे सपोज सूर्य यहाँ पे होगा, तो वो सूर्य, सपोज ये सूर्य का पोजीशन है, तो यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है, और ये सपोज सूर्य के इसमें आ गया, सूर्य के लेवल में आ गए, तो यहाँ पे जो बंदा पैदा हो गया ये लोकेशन पे, ये जो पृथ्वी का उस टाइम पे लोकेशन होगा 30 डिग्री का, तो यहाँ पे जो पैदा होगा वो, क्योंकि वहाँ पे सूर्य डोमिनेंट है, तो उसकी जो राशि बनेगी वो सूर्य राशि बनेगी, उसका लोकेशन। इसीलिए जो लेते हैं ना राशि निकालते टाइम, आपका किस लोकेशन पे पैदा हुए, महाराष्ट्र में पैदा हुए, कर्नाटका में पैदा हुए, या जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, पृथ्वी के किस लोकेशन में पैदा हो गए, और वहाँ का टाइमिंग क्या चल रहा था, क्योंकि ये रोटेशन टाइमिंग अलग अलग है, तो वहाँ का टाइमिंग क्या चल रहा था, लोकेशन टाइमिंग मिल गया, तो उसके हिसाब से आपकी राशि भी मिल जाती है। तो ये राशि कैसे आई आपको समझ में आया? तो राशियाँ कितनी है? 12। तो अभी आप बोलोगे राशियाँ ठीक है, तो वो बहुत लोग ये भी मुझे नक्षत्र क्या होता है, तो नक्षत्र क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। हमने ग्रह तो डिवाइड कर लिए, ठीक है, सूर्य को भी उसमें ले लिया हमने, अभी ग्रह तो डिवाइड कर लिए हमने। ग्रहों को डिवाइड करने के बाद बाकी के जो छोटे छोटे ये जो बचे हुए हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? स्टार्स होते हैं, स्टार्स। ये स्टार्स, छोटे छोटे स्टार्स तो अगणित स्टार्स है, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड में ये छोटा सा जगह है जो ये बना हुआ है, जो हम इसका जो स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्स को कैसे डिवाइड किया जाए? आदमी पैदा हुआ, लोकेशन टाइम के हिसाब से उसकी राशि बन गई, तो वो राशि में तो पैदा हो गया, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कौन से नक्षत्र में पैदा हो गया, तो वो नक्षत्र जो होता है वो निकाला जाता है स्टार्स पे। तो मोटा मोटी क्या किया, भगवान विष्णु जी ने कहा कि इन स्टार्स को है, क्योंकि ये अगणित स्टार है, मतलब अनकाउंटेबल, तो इनके जो मेजर पृथ्वी के पास वाले जो स्टार है कि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पृथ्वी पे,
तो उनका समूह बना जाए। मतलब ये एक 3-4 स्टार्स का एक समूह, एक 10-12 स्टार्स का एक समूह, एक 20-25 स्टार का एक समूह, जो भी बनता है जिसके हिसाब से, तो समूह है। और उन समूहों को बताया गया कि नक्षत्र। तो ऐसे कितने समूह हैं जो हमें पृथ्वी पे एनर्जी लाने के लिए इम्पैक्ट करते हैं? तो ऐसे 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, नक्षत्र मतलब जो भी अपना मगा, भाद्रपदा, जो भी नक्षत्र आता है वो। अश्विनी नाम का नक्षत्र है शुरुआत में। अश्विनी मेरी बीवी का नाम है, तो शायद कुछ लॉजिक पता नहीं, मेरे लाइफ में वो आए हुए हैं सब। तो ये सब नक्षत्र हैं। तो नक्षत्र जो बनते हैं वो एक समूह है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि स्टार्स का समूह बना दिया है, 27 नक्षत्र हैं, 27 नाम के 27 नक्षत्र। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, ये हमें हमारी राशि बनाती है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो भी नक्षत्र होगा, उस टाइम पे यहाँ पे जो भी नक्षत्र होगा, तो वो नक्षत्र मतलब यहाँ पे पास वाला जो नक्षत्र होगा पृथ्वी के, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे 1 2 3 4 5 नक्षत्र साथ में आ सकते हैं, और आते भी हैं, क्योंकि ये कुछ तो आधे इधर आ सकते हैं, आधे इधर आ सकते हैं। तो पास वाला जो होता है ना, तो वो आ जाता है राशि में नक्षत्र। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं ना, किसी की बंदे की राशि है, तुला राशि है, और तुला राशि में बंदा पैदा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, तो उसकी राशि वो वीनस के ग्रह की डोमिनेंसी में यहाँ पे लोकेशन पे पैदा हुआ है, और यहाँ पे पास वाली जो नक्षत्र होगा वो होगा अश्विनी नक्षत्र। तो उसे बोलेंगे अश्विनी नक्षत्र में वीनस राशि में ये पैदा हुआ है बंदा। और डिटेल जाते हैं उसमें। ये जो राशियां, ये जो नक्षत्र है, तो ये नक्षत्र जो है, इनमें भी हर नक्षत्र का मतलब हर एक नक्षत्र के 4 भाग हैं। जैसे हम बोलते हैं पदा या पद बोलते हैं, तो हर एक नक्षत्र के कितने भाग हैं? 4। तो एक जो समूह जो बनता है, वो कितने नक्षत्रों का बनेगा? तो वो बनेगा 2.5। 2.5 मतलब उसमें आएंगी पहले नक्षत्र की 4 पदे, दूसरे नक्षत्र की 4 पदे, और तीसरे नक्षत्र की 2 पदे। तो जो भी नियरेस्ट पद होगा और जो भी नियरेस्ट नक्षत्र होगा, तो उसमें वो बंदा पैदा हुआ होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में आ गई। अब सर ये तो सब ठीक है, आप बोलेंगे हमें नक्षत्र समझ में आ गया, राशि समझ में आ गई, क्या हो गया, कैसे भगवान ने बनाई है। तत्व क्या होते हैं? बेसिकली 4 ही तत्व हैं। एक है अपना पृथ्वी, दूसरा है अपना जल, तीसरा है अपना अग्नि, और चौथा है वायु। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 ही तत्व हैं। अभी ये 4 तत्व काम कैसे करते हैं? तो हर एक राशि है, 12 राशियां हैं, तो हर 3 राशियों को एक तत्व दिया हुआ है। 3 राशियों को एक तत्व दिया हुआ है। जो भी 12 राशियां हैं उनको डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 12। तो हर 4 तत्वों को, मतलब हर एक तत्व को 3-3 राशियां दी गई है, क्योंकि उस टाइम पे वो एनर्जी ग्रहों के हिसाब से ये तत्व की एनर्जी वो फॉर्मेट में अवेलेबल रहती है। तो ये
तत्वों को ऐसे डिवाइड किया गया है। ये तत्वों के बारे में भी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपने जान लिया कि राशि कैसे आई है, नक्षत्र कैसे आए हैं, क्यों है, और तत्व कैसे काम करेंगे। तो ये तत्व कैसे काम करेंगे हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर कर लेते हैं। तो आज जो नॉलेज शेयर किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक नॉलेज किसी को नहीं होता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी में आएगा ना, खाली वो पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, बाद में बोलेगा कि ये कहाँ से आया है पूरा, और ये हम पे इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, और इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसका सोल्यूशन अभी भी किसी को पता नहीं है कैसे निकाला जाए। हमारे पास एक अच्छी रेमेडी है जो इस पर काम करती है, और ये इम्पैक्ट 100% देती है एनर्जी फॉर्मेशन के रूप में। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि देखिए कैसा होता है, ये पेड़ है, तो ये पेड़ ऊपर क्यों जाता है धरती से उठ के, ये धरती में क्यों नहीं जाता अंदर? क्योंकि सूरज से जो रोशनी आ रही है तो उधर वो जाएगा, मतलब ग्रो करेगा। वैसे हर आदमी है ना, वो ग्रो करना चाहता है, तो ग्रो करने के लिए उसे सफिशिएंट एनर्जी नहीं आ रही है, तो उसका समाधान कैसे ढूंढें हम? तो वही हम कर रहे हैं। आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ग्रो करने में, तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कुछ इश्यू हो आपके लाइफ में, उसका समाधान डेफिनेटली ढूंढेंगे। आज यही रुकते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार।